जय श्री राम दोस्तों। आज हम रामायण से सीखे जाने वाले 10 अनमोल जीवन पाठों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रामायण भारत का वह अमर ग्रंथ है जिसने सदियों से मानवता को धर्म, सत्य और आदर्शों का मार्ग दिखाया है। यह सिर्फ अच्छाई की बुराई पर केवल जीत की कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी गाइड भी है। आज हम बात करेंगे रामायण के 10 ऐसे अनमोल जीवन पाठों की जो आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि त्रेता युग में थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। सबसे पहला पाठ है धर्म सबसे ऊपर, ड्यूटी ओवर डिजायर। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी के वचन की रक्षा के लिए राजमहल छोड़कर वनवास स्वीकार किया। उन्होंने सिखाया कर्तव्य को हमेशा अपनी इच्छा से ऊपर रखना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के हित में हो। दूसरा पाठ है एकता की शक्ति, पावर ऑफ यूनिटी। राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना, इनका एकजुट प्रयास ही माता सीता की मुक्ति का कारण बना। तो साथ मिलकर काम करने से असंभव भी संभव हो जाता है। तीसरा पाठ है भक्ति और निष्ठा का, लॉयल्टी एंड डिवोशन। हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा इंसान को देवतुल्य बना देती है। जब मन, कर्म और वचन ईश्वर के प्रति समर्पित हों, चमत्कार निश्चित रूप से घटते हैं। चौथा पाठ हमको सिखाता है संबंधों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर रिलेशनशिप्स। रामायण परिवार और समाज की मजबूती का पाठ पढ़ाती है। राम का माता पिता के प्रति आदर, सीता का पतिव्रत धर्म, लक्ष्मण का भाई प्रेम, ये सभी दिखाते हैं कि सच्ची शक्ति सम्मान और प्रेम में बसती है। पांचवा जो पाठ हम सीख सकते हैं वो है लोभ और अहंकार का परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीड एंड एरोगेंस। देखिए, रावण के पास सब कुछ था, ज्ञान, बल, वैभव, लेकिन अहंकार ने उसे विनाश की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी विद्वान व्यक्ति का हो, अंत में पतन का कारण ही बनता है। छठे पाठ की तरफ जाएं तो ये हमको त्याग का मूल्य सिखाता है, सैक्रिफाइस फॉर द ग्रेटर गुड। माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने सुखों का, व्यक्तिगत सुख का त्याग कर धर्म की रक्षा की थी। तो समाज और परिवार के लिए किया गया त्याग ही सच्ची महानता है। हम सातवें पाठ की अगर बढ़ते हैं, बात करते हैं, तो सातवां पाठ सिखाता है क्षमा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। वनवास से जाने के पहले और आने के बाद भी श्री राम ने माता कैकेयी के अन्याय को भी क्षमा कर दिया। उन्होंने सिखाया कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है। जब आप किसी के लिए कुछ बुरा करना चाहें तो पहले आपको उसके बारे में प्लानिंग करना होता है, विचार करना होता है, उसके बाद ही आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो पहले हमारा नुकसान होता है, बाद में किसी दूसरे का, इसलिए क्षमा ज्यादा बेहतर है। आठवां जो पाठ है वो है विपत्ति में धैर्य रखने के बारे में, स्टेइंग काम इन एडवर्सिटी। वनवास, युद्ध, पत्नी से बिछड़ना, हर कठिनाई में श्री राम ने संयम और धैर्य बनाए रखा। यह हमें सिखाता है कि संकट के समय शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। नवा पाठ है नारी का सम्मान करना, वैल्यू ऑफ वीमेंस डिग्निटी। माता सीता के संघर्ष और शील ने दिखाया कि नारी शक्ति का सम्मान समाज का महत्वपूर्ण धर्म है। रामायण हमें सिखाती है जहां नारी का आदर होता है वहीं देवता भी वास करते हैं। आखिरी और 10वां जो महत्वपूर्ण पाठ है वो है सत्य की विजय, ट्रियम्फ ऑफ गुड ओवर एविल। अंततः राम और रावण के युद्ध में धर्म ने अधर्म पर विजय पाई। और अगर वैसे देखा जाए तो ज्ञान, बल, धन सब होने के बावजूद अहंकार होने के नकारात्मक प्रभाव के कारण भी रावण ने अपनी हार स्वयं आमंत्रित की थी। सो अहंकार से बचें, धर्म पर टिके रहें। संदेश ये आता है कि सत्य चाहे देर से जीते, पर जीतता अंततः वही है। तो मित्रों, ये निश्चित है कि रामायण केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का दर्शन है। यदि
हम इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा हर दिन एक नई राम राज्य की झलक बन सकता है। चलिए, प्रयास करना हमारे हाथों में है। कहीं ना कहीं हमको पहली सीढ़ी पैर रखना ही होगा, तभी हम अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। चलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कथाओं और भजनों की जानकारी के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। भक्ति आत्मा सागर अब केवल चैनल नहीं, एक अनुभव है। आनंद लीजिए।